नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नॉलेज एबीसी। मैं हूं निखिल। हम लोग क्लास 9 साइंस का वर्क एंड एनर्जी चैप्टर पढ़ रहे थे और इस वाले पार्ट में हम लोग जानेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी के बारे में। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो घर में इलेक्ट्रिसिटी का जो यूनिट आता है तो वो कैसे एनर्जी को नापता है, तो वो चीज पूरा कंसेप्ट हम लोग समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वाले पार्ट को। तो हम लोग जो भी एनर्जी का अभी तक यूज कर रहे थे, जूल जो होता है यूनिट, वो बहुत ही कम होता है। 1 जूल, 10 जूल, 100 जूल, ये बहुत ही छोटा अमाउंट ऑफ एनर्जी का यूनिट होता है। हमें घर में जो इतना अप्लायंस यूज या फिर इंडस्ट्रियल लेवल पे जो यूज करना है, उसको हम लोग के लिए लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी का चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एनर्जी का यूनिट की बात हो रही है, पावर का यूनिट का बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो हम लोग को लार्जर यूनिट ऑफ एनर्जी का चाहिए। तो हमारे पास जूल था, जूल से हम लोग कितना ही नाप सकते हैं, वो बहुत छोटी क्वांटिटी होती है, हमें चाहिए बहुत लार्ज नंबर पे। तो उसके लिए हम लोगों ने बिगर क्वांटिटी ऑफ एनर्जी बनाया, जो कि हम लोग घर के यूनिट्स में यूज करते हैं, घर में यूज करते हैं। उसको हम लोग कहते हैं किलोवाट आवर, ठीक है, जिसको शॉर्ट में लिखेंगे KWH, ठीक है। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, किलोवाट आवर, KWH। जो घर का जो यूनिट का इलेक्ट्रिसिटी का मीटर लगा रहता है, उसमें KWH में ही यूज होता है। इंडस्ट्रियल लेवल पे भी KWH में भी यूज होता है, ठीक है। तो KWH, 1 KWH का मतलब क्या होता है? KWH का फुल फॉर्म हो गया किलोवाट आवर, है। तो किलोवाट का मतलब हो गया कि जो पावर का यूनिट है, 1000 वाट को किलोवाट कहते हैं, और आवर तो टाइम हो गया। तो अब पावर का जो वैल्यू है 1 किलोवाट आवर, पावर में अगर टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो हमारा एनर्जी का वैल्यू दे देगा। तो मतलब कि 1 किलोवाट आवर है, ये पावर का यूनिट नहीं है, एनर्जी का यूनिट है। पहले तो दिमाग में ये चीज क्लियर करना है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी का यूनिट है, पावर का यूनिट नहीं है, ठीक है। अब एक चीज समझिए, अगर कोई मशीन है वो 1 किलोवाट ऑफ पावर यूज करता है, मतलब कि कोई मोटर है जो 1 किलोवाट का है, अगर हम उसको 1 घंटे तक चलाते, कोई मेरे पास मोटर है जिसमें रेटिंग उसकी लिखी हुई है कि 1 किलोवाट है, मतलब 1000 वाट का मोटर है, अगर 1000 पावर कंज्यूम करता है, अगर उसको हम 1 घंटे तक लगातार उसको चलाते हैं तो कितना एनर्जी वो कंज्यूम करेगा? तो 1 किलोवाट आवर, ठीक है। इसको दूसरे शब्दों में कहेंगे 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी यूज्ड इन 1 आवर एट द रेट ऑफ 1000 जूल पर सेकेंड। कंफ्यूज नहीं करना है इसमें इसका सीधा सीधी मतलब यह हो जाता है कि 1000 जूल पर सेकेंड के रेट से अगर कोई मशीन पावर यूज कर रही है 1 घंटे तक, तो कितना एनर्जी खर्च करेगी? 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो ये 1 किलोवाट आवर है, आप इसी से देखिए, इसी से क्लियर हो जाता है। 1 किलोवाट, ठीक है। 1 किलोवाट का मतलब क्या हो गया? 1000 वाट, ठीक है। 1000 वाट का मतलब क्या हो गया? वाट का मतलब ही होता है जूल पर सेकेंड। तो 1000 जूल पर सेकेंड उपयोग कर रहा है, कितना देर तक? 1 घंटे तक उपयोग करता है, ठीक है। 1000 जूल का एनर्जी पर सेकेंड अगर कोई ऑब्जेक्ट, कोई मशीन यूज करता है 1 आवर तक, 1 घंटे तक लगातार यूज करता है, तो वो कितना एनर्जी टोटल कंज्यूम कर जाएगा? 1 किलोवाट आवर का। यही बेसिक कंसेप्ट है। 1000 वाट का मशीन अगर 1 घंटे तक चलता है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा? 1 किलोवाट आवर का। ओके, यही होता है 1 किलोवाट। अब 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है, ये हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। तो 1 किलोवाट को हम लोग थोड़ा खोल के लिखेंगे यहाँ पे। तो 1 किलोवाट इंटू 1 आवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 किलोवाट ही आएगा। ओके, तो 1000 वाट इन 1 आवर, ठीक है। तो 1000 किलोवाट को वाट में लिखे हैं यहाँ पे, 1000 वाट लिखे, और आवर को 3600 सेकंड। 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 3600 सेकंड होता है। तो यहाँ पे अब दोनों को मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, W जो है वो वाट है, वाट क्या होता है? जूल पर सेकंड होता है। तो जूल पर सेकंड को मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे सेकंड से, मैं यूनिट की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे W के जगह पे हम जूल पर सेकंड लिखे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये सेकंड वाला यूनिट से, तो SH कट जाएगा, यहाँ पे क्या निकल के आएगा? सिर्फ जूल बचेगा, वही जूल ये लिखा हुआ है। और 1000 को 3600 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 36 पे 5 ठो जीरो लग गया, ठीक है। यही 2 जीरो इधर का और 3 जीरो इधर का, 5 जीरो ये और 36 का 36 से अब 36 आ गया, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल ऑफ एनर्जी होता है? 1 किलोवाट आवर में 3.6, इसको इस फॉर्म पे लिख दिया, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो यही है, यही आप होता है 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10⁻⁶ होता है। अब इलेक्ट्रिसिटी जो हाउस होल्ड या इंडस्ट्री में यूज होता है वो किलोवाट आवर में ही एक्सप्रेस कर। जैसे कि हम लोग के घर में आता है जो यूनिट आती है, 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी खर्चा हुई, 500 यूनिट खर्चा हुई,
पर डे का अगर हम लोग बात करें तो 10 यूनिट खर्चा हो रहा है, 20 यूनिट खर्चा, अगर हम इंडस्ट्रियल लेवल पे चले जाए तो 1000 यूनिट खर्चा हो रहा है, 5000 यूनिट खर्चा हो रहा है। तो ये जो यूनिट जो बोलते हैं, ये यूनिट क्या होता है, ये 1 किलोवाट आवर को ही बोलते हैं, किलोवाट आवर को ही बोलते हैं, इसी को हम लोग यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो आप निकाल सकते हैं, अगर आपके जो मीटर कंजम्पशन है अगर 1 यूनिट बढ़ा, ठीक है, 1 यूनिट कंजम्पशन हुआ, तो 1 यूनिट कंजम्पशन मतलब कि 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी कंज्यूम हुई। ठीक है, मीटर रीडिंग के हिसाब से 1 किलोवाट आवर का मीटर का रीडिंग हुआ, तो मतलब क्या हुआ, 3.6 इंटू 10⁶ जूल ऑफ एनर्जी आपके द्वारा खर्च की गई, आपके घर में खर्च हुआ। तो यही इसका पूरा कंसेप्ट हो जाता है। तो घर में जितना कहे 100 यूनिट आया, ठीक है, तो 100 यूनिट का मतलब हो गया कि 100 किलोवाट आवर। ठीक है, तो 100 किलोवाट आवर आया तो उसको 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देंगे 100 को, तो उतना जूल ऑफ एनर्जी जो भी वैल्यू आए, मतलब कि 3.6 इंटू 10⁸ जूल ऑफ एनर्जी आपके घर में अगर 100 यूनिट उठता है तो इतना एनर्जी कंजम्पशन हुआ। ठीक है, इस पे एक क्वेश्चन बना लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड थोड़ा सा, तो इस पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे। सबसे पहले एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 60 वाट का एनर्जी इलेक्ट्रिक बल्ब है, उसको 6 आवर पर डे मैंने जलाता हूँ। ठीक है, एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जिसपे 6 वाट पावर रेटिंग दिया हुआ है। 6 वाट का मतलब कि 60 वाट का मतलब हो गया कि 60 जूल पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम इन 1 डे बाय द बल्ब। ठीक है, तो एक दिन में कितना यूनिट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है वो बल्ब, अगर 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटा पर डे अगर हम लोग जलाते हैं तो कितना यूनिट एनर्जी खर्चा कर रहा है, मीटर रीडिंग के हिसाब से कितना यूनिट आना चाहिए। ठीक है, तो पावर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब दिया हुआ है 60 वाट, जिसको हम लोग लिख सकते हैं किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए 0.06 किलोवाट। ठीक है, टाइम यूज कितना हो रहा है 6 आवर को, तो टाइम। ठीक है, तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, पावर इंटू टाइम, तो पावर का फॉर्मूला होता है ना एनर्जी अपॉन टाइम, वर्क डन अपॉन टाइम, वर्क डन तो एनर्जी में कन्वर्ट कर दिए, तो एनर्जी जैसे कि P इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ P इज इक्वल टू W बाई टाइम। ठीक है, ये होता है ना फॉर्मूला, तो जो W है एनर्जी हो गया, वर्क डन का यहाँ पे जो हो रहा है वो एनर्जी होगा, तो एनर्जी अपॉन टाइम हो जाएगा। यहाँ पे एनर्जी निकालना है तो क्या करेंगे, पावर इंटू टाइम कर देंगे, टाइम को इधर भेज देंगे, वही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, एनर्जी इक्वल टू पावर इंटू टाइम। ठीक है, तो पावर हमारे पास वैल्यू पता है 0.06 किलोवाट और आवर पता है 6 आवर, दोनों को मल्टीप्लाई 0.36 किलोवाट आवर यहाँ पे हमारा निकल के आ जाएगा यूनिट। ठीक है, तो यही जो किलोवाट आवर होता है यही यूनिट होता है, तो 0.36 यूनिट हमारा कंजप्शन होगा अगर 6 आवर पर डे अगर हम उस बल्ब को जलाते हैं, तो पर डे कितना यूनिट हमें उठेगा, तो 0.36 यूनिट उठेगा। तो एनर्जी कंजम्पशन बाय द बल्ब कितना हो जाएगा, 0.36 निकल जाएगा यूनिट। ठीक है, और 0.36 किलोवाट आवर भी बोल सकते हैं, 0.36 यूनिट भी बोलते हैं, दोनों सेम चीज। तो यहाँ पे खत्म होता है ये वाला चैप्टर पूरा, वर्क एंड एनर्जी। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।